नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, बहुत सुंदर और वास्तव में आश्चर्यजनक करने वाली हथेली है। यहाँ पे देखेंगे तो ये केतु का आपका पर्वत है और केतु को मोक्ष का कारक माना गया है, धर्म और अध्यात्म का कारक माना गया है और आपके जीवन में आपके प्रारब्ध को बताने वाला कारक माना गया है। ठीक है ना। बहुत महत्वपूर्ण ग्रह केतु को माना गया है। भले ही ये एक राक्षस के दो भाग हुए हैं, एक राहु हुआ है और एक केतु हुआ है, तो उनमें केतु जो है ये धड़ के ऊपर का है, ये देख सकता है, इसलिए ये भोगी है। ये रास्ता देख लेता है, उसके अनुसार चलता है और अपना प्रभाव जबरदस्त देता है। ये धड़ के नीचे का भाग है, सिर के नीचे का भाग, तो ये देख नहीं सकता, इसलिए ये खोज करता है। तो इसके लिए इसको रिसर्च वाला ग्रह माना गया, खोजे ग्रह माना गया है और ये प्रारब्ध को दिखाने वाला ग्रह माना गया। लेकिन अहम भूमिका इस ग्रह की है। इसमें दो लकीरें दिखाई दे रही हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब है कि जीवन में आपने अपनी खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही सफलता पाई है। कभी ऐसा नहीं रहा है कि किसी की मेहरबानी से, किसी के बहुत बड़े सहयोग से आप अपने जीवन काल में बहुत अच्छी तरक्की कर पाए होंगे या बहुत श्रेष्ठ अवस्था में पहुंच पाए होंगे। जितना भी आपने अच्छी स्थिति में आप आए हैं, वो अपनी खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से आए हैं और जो भी संघर्ष का जो प्रारंभिक दौर था, उसमें जो संघर्ष झेला है, उस संघर्ष के बदौलत आपने हर सुख भी पाया है, हर सुख का भोग भी किया ही किया है। ये स्पष्ट स्थितियां दिखाई दे रही हैं। हाँ, आगे एक रेखा ऐसी बन रही है और इसमें कहीं ना कहीं यौ का आकार बन रहा है। तो अपने स्वास्थ्य को लेके आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। जो बुढ़ापे वाली परेशानियां हैं, ये कहीं ना या पेट संबंधी है या नज़र संबंधी है या कहीं ना कहीं कोई भी हड्डियों संबंधी है, ऐसी परिस्थितियां जन्म ले सकती है। तो अपने खान पान पे, अपनी दिनचर्या पे आपको ध्यान देना होगा और बहुत ज़्यादा तनाव नहीं पालना है। हर समय सोचते नहीं रहना है, हर समय तनाव की स्थिति में नहीं रहना है। आपको योगा है, प्राणायाम है, ये चीज़ें जरूर करनी है, तो जीवन आपका शानदार स्थिति में रहने वाला है। अब यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ देखिएगा, ज़रा ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। ये इस प्रकार की आपकी हथेली में चीज़ दिखाई दे रही है और ये है बृहस्पति का पर्वत। एक शानदार डमरू बन रहा है। बृहस्पति पर्वत पर ये चिन्ह स्पष्ट तरीके से बताता है कि विद्या है, संतान है, पत्नी है, भाग्य है और धर्म है। बृहस्पति अगर पुष्ट हो तो ये इतनी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। लेकिन आपका बृहस्पति बहुत साधारण स्थिति में आ गया है, शनि की तरफ देख रहा है, तो ये चिन्ह पूरी तरह से प्रभावित नहीं हो पा रहा है, उतना फायदा नहीं दे पा रहा है। चाहे विद्या के रूप में हो, नॉलेज के रूप में, चाहे संतान के सुखों के रूप में हो, चाहे पत्नी का वो सुख जो मिलना चाहिए उस सुख के रूप में हो, चाहे भाग्य का जो शानदार एक स्थिति में आना चाहिए उस रूप में हो, चाहे धर्म के मामले में हो। इन चीज़ों में जो उभर कर चीज़ें आनी चाहिए, जो निखर के चीज़ें आनी चाहिए, उन चीज़ों में वो चीज़ निखर के नहीं आ पा रही, क्योंकि बृहस्पति थोड़ा कमज़ोर है। ठीक है। और आपके अंदर भी ये साधारणता देने की कोशिश कर रहा है, सामान्य व्यक्तित्व की तरफ आपको ले जा रहा है। लेकिन इस चिन्ह की वजह से हंसमुख स्वभाव को जन्म दे रहा है। आपके अंदर की जो दयालुता है, जो करुणा की भावना है, इंसानियत का जो सर्वोच्च गुण है, उसको ये चिन्ह उभार रहा है और कहीं कहीं न कहीं दूसरों की मदद करने की भावना को उभार रहा है। आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहने की संभावना है। यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी
उभर रहा है। देखिएगा, बृहस्पति अगर शानदार स्थिति में आता है, थोड़ा सा उपाय दूंगा, जरूर करिएगा, तो ये सीधा केंद्रवृत्ति या लग्न का बन जाएगा। और हमारे पौराणिक शास्त्रों में लिखा है कि अगर ये पुष्ट हो और इस प्रकार के चिन्ह हो तो ये हथेली के 1.25 लाख दोषों को दूर करता है। और हमारे महर्षि पराशर कहते हैं, किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। अगर बृहस्पति पर्वत पुष्ट अवस्था में आता है तो आपको जातक को जो है मजबूत शारीरिक गठन देगा। हाँ, थोड़ा सा मीठा खाने की आदत को बढ़ाएगा और बहुत सारे मौके आने लगेंगे तो हल्की कन्फ्यूजन भी पैदा करेगा, लेकिन चीज़ें शानदार रहेंगी। तो आपको अपने बृहस्पति को थोड़ा ठीक रखना है। आगे का समय आपका बहुत शानदार रहेगा और कुछ ही समय बाद आप देखेंगे, 2-3 सालों के बाद आप अपने कर्तव्यों का पालन कर चुके होंगे, इन चीज़ों से मुक्त होके और भगवान की भक्ति में लीन होके अपने जीवन को एक सर्वोच्च स्थान पे पहुंचा देंगे। ये स्पष्ट चीज़ें दिखा रही हैं यहाँ पे। लेकिन अभी क्या है कि इस क्षेत्र में आप देखेंगे, ये वाला क्षेत्र, इसमें एकाएक जाल बन गया है, ठीक है ना। और इस जाल का सबसे पहला प्रभाव पड़ता है मन पे और मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं इस वजह से जीवन में उलझन की स्थितियां आती हैं, व्यक्ति दुविधा में रहता है, व्यक्ति कन्फ्यूजन में रहता है और व्यक्ति की जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। तय नहीं कर पाता है व्यक्ति कि किस ओर जाना चाहिए और वास्तव में क्या करना चाहिए। ये इन स्थितियों को जन्म देता है। दूसरा इसका जो प्रभाव है आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आर्थिक रूप से आपके पास कितना भी पैसा आ रहा हो, धन का संचय नहीं हो पाता है, हथेली में पैसा टिकता नहीं है और ये आपको दरिद्रता की ओर ले जाता है, आर्थिक रूप से बीमार करने की कोशिश करता है। तीसरा इसका प्रभाव रिश्तों पे पड़ता है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो परिवार का रिश्ता हो या कुटुंब का रिश्ता हो। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, आप उस चरम सुख का भोग नहीं कर पाते हैं। चौथा इसका जो प्रभाव है वो आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था वो सफलता का स्तर माइनस की तरफ जाता है। मानी जो जीवन की नींव है ये उसकी जड़ों को खोखला कर लेता है और धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन को अपने में समाहित करता है और जीवन के महत्व को खत्म करता है। तो इस चीज़ से आपको सबसे पहले उभरना है। अगर आगे का जीवन जितना भी है बहुत शानदार स्थिति में रखें और जो आपके अंदर अच्छी क्वालिटी है वो उभर कर आए और फल दें, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप इस नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे? एक छोटा सा वनस्पति स्नान मैं आपको दे रहा हूँ, हल्की प्रक्रिया है, जरूर करें। चाहे आप चीज़ों को मानते हैं नहीं मानते हैं वो अलग विषय है, लेकिन ये कोई मानी पूजा पाठ या धार्मिक कार्य नहीं है, ये स्नान का कार्य है। आप रोज स्नान करते हैं, छोटी सी प्रक्रिया करनी है, उसमें कुछ वनस्पति तत्व डालने हैं, जरूर करिएगा, आपको ये फायदा देगा कुछ दिनों के लिए। दूसरा एक दिव्य सूर्य क्रिया है। ये आपके जो मेजर 7 चक्र हैं वो जब इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं रहते हैं तो जीवन में कुछ चीज़ें उभरती हैं। एक तो व्यक्ति का जो शारीरिक स्वास्थ्य है या मानसिक स्वास्थ्य है उस पर प्रभाव रहता है। जीवन की जो वास्तविक खुशियां हैं, जो जीवन का उत्साह होना चाहिए, जो जीवन की ऊर्जा होनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं विघटित हो जाती हैं, बिखराव की स्थिति में आती हैं और व्यक्ति के जीवन में उसका फायदा नहीं मिलता है। तो दिव्य सूर्य क्रिया और एक है दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, इसको जरूर करिएगा। 3 चीज़ अगर आप
प्रॉपर तरीके से करते हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, चीज़ें उभरेंगी और शानदार स्थितियां पैदा करेगी। आपका आगे का समय शानदार रहेगा, ये स्थितियों को दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आप हृदय की रेखा देखो, पूरी हथेली को कहीं ना कहीं पार कर रही है। पता है क्या होता है, ये ऐसे व्यक्ति सफलता अपने बल पर प्राप्त करते हैं। प्रेम में बहुत ज़्यादा विश्वासी ये लोग होते हैं, ठीक है ना। प्रेमी अत्यंत होते हैं, विश्वसनीय बहुत होते हैं, और ऐसे जो भी लोग होते हैं बड़े शानदार होते हैं। इनको अपने बल पर जीवन काल में सर्वथा सफलता की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग अपने बदौलत सब कुछ पाते हैं, और ये अच्छी क्वालिटी आपके अंदर यहाँ पे स्पष्ट है। दूसरी बात, आपकी मस्तिष्क की रेखा शानदार। आपका बौद्धिक स्तर वास्तव में बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे की बातों में मत आना। दूसरों के मन से लिया गया, मस्तिष्क से लिया गया निर्णय पे ज़्यादा विश्वास नहीं करना है। अपनी जो सोच है, अपना जो मस्तिष्क है, उसको डेवलप करके उसके अनुसार चलना है। हालांकि प्रारंभिक दौर ऐसे लोगों का संघर्ष की स्थिति में रहता है। जीवन की रेखा सीधा कहीं ना कहीं इस प्रकार से आ रहा है, और एक रेखा इसके साथ 2 रेखाएं और दिखाई दे रही हैं। ये अपने घर का सुख प्राप्त कराती हैं, और जीवन में कोई गलत योग बन रहा हो तो उसको ये रेखाएं खत्म करा लेती हैं, लेकिन लापरवाही के गुण भी देती हैं। लेकिन हनुमान जी की अगर ऐसा व्यक्ति भक्ति कर ले तो जीवन उसका श्रेष्ठ हो जाता, शानदार हो जाता है। करियर और धन की रेखा इस तरह से जारी हो, ऐसे व्यक्ति को जीवन में प्रतिष्ठा और दौलत दोनों चीज़ें खूब मिलती हैं, और व्यक्ति एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन करता है, धन की प्राप्ति करता है। और तीसरी चीज़ देखिएगा, जब मस्तिष्क रेखा से इस प्रकार से सूर्य पर रेखा जाती है तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती है, व्यक्ति बुद्धिजीवी है, व्यक्ति अपने दिमाग से ही अपने जीवन काल में विकसित हुआ है, और अपने दिमाग के बदौलत, अपने विवेक के बदौलत समाज में अच्छी मान प्रतिष्ठा पाया है। ये इस चीज़ को दिखाता है, इस चीज़ की ओर व्यक्ति को ले जाता है, और यही चीज़ें आपके जीवन में दिखाई दे रही है। और धीरे धीरे देखेंगे तो एक यहाँ पे चतुष्कोण भी बन रहा है। धर्म में, अध्यात्म में व्यक्ति बहुत ज़्यादा आगे तरक्की करने वाला है, लाभ की प्राप्ति करने वाला है। ये इन चीज़ों को दिखा रहा है। आगे चलकर कहीं ना कहीं जो है धन के मामले में शानदार स्थितियां आ रही है, और व्यक्ति महत्वपूर्ण स्थिति में आ रहा है। ये स्पष्ट चीज़ों को दिखा रहा है। धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने पर ही चीज़ों में सफलता मिलती है। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। सीधी खड़ी है, और इससे बड़ी है, और इससे कहीं ना कहीं छोटी है। चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत बहुत ज़्यादा है, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी है, और इसमें कहीं कोई अगर नुकसान हो भी जाए तो गिरकर उठने की ताकत बहुत अच्छी है, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। और यही चीज़ व्यक्ति को सफल बनाती है, और इसी के कारण जीवन में आप विकसित होने वाले हैं। यहाँ पे गैप है, जब जब जीवन में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, या वक्री अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ता है। अब कितना पड़ता है ये तो आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है। ये उंगली कहीं ना कहीं सीधी खड़ी है, लेकिन इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। यहाँ पे मनी मैनेजमेंट में कमी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक मनी ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका लाभ आपको बहुत अच्छा होगा। देखिएगा, एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा फूल गया है, तो घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन है, लेकिन
बृहस्पति डाउन हो गया है, जिसके कारण इसका जो फायदा मिलना चाहिए था वो उल्टा हो रहा है। जो इसने चकाचौंध देना था, यश देना था, ग्लैमर देना था, ठीक है ना, और एक विलासिता देनी थी, वो बृहस्पति के कमजोर होने से ये कहीं ना कहीं जीवन में चिंताएं दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी पूर्णता की में अभाव की स्थिति दे रहा है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए थी वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। तो इसके लिए आपको अपने बृहस्पति को मजबूत करना है। यहाँ पे अगर देखिए थोड़ा सा ये भूरा तिल भी दिखाई दे रहा है, जो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की स्थिति को जन्म देता है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। हाँ, आपका निम्न मंगल और आपका उच्च मंगल बहुत अच्छा है। जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेंगे वो कंफर्टेबल फील करेंगे। आगे चलकर अगर आपका बृहस्पति और ये ग्रह ठीक हो जाते हैं तो जो ये आपकी हथेली में दिखाई दे रहे हैं ये बता रहा है आप बहुत भाग्यशाली लोगों में से एक है। आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी और आपका काम चल जाएगा। ये इन स्थितियों को दिखा रहा है। आपका बृहस्पति मैंने पहले ही सारी चीज़ें बता दी है। शनि की स्थिति, शनि में जाल है, तो कहीं ना कहीं ये आपका जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है और जो मस्तिष्क का मामला है, इसमें चीज़ों को उतार चढ़ाव की स्थिति देता है। कई बार संघर्ष बढ़ा देता है, कई बार अस्थिरता का सामना इसमें व्यक्ति करता है और कभी कभी लगता है कि मेरे साथ कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है। ये इन चीज़ों को बताता है। मानी शनि का प्रभाव ज़्यादा रहता है। ये आपका सूर्य है, जबकि आपकी जो है रेखा बहुत अच्छी है, त्रिकोण यहाँ पे शानदार है, चतुष्कोण यहाँ पे शानदार स्थिति में बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति कला का पारखी होता है, बुद्धिमान होता है, धनी होता है, धनढ़ व्यक्तियों की सूची में स्थान व्यक्ति का रहता है, चाहे पैतृक रूप से कितना निर्धन हो, संपन्ना भी हो। और इस प्रकार से ये चीज़ें स्पष्ट हों यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है। तो व्यक्ति के अंदर रहस्यमय विद्याएं भी रहते हैं, उसका जानकार भी रहता है व्यक्ति, और कहीं ना कहीं व्यापार में बहुत आगे व्यक्ति रहता है अपने जीवन काल में। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा इसमें। यहाँ पे रेखाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये जो है कमज़ोर हो रखा है। तो हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, खाने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। अगर आपको परफ्यूम से कोई एलर्जी नहीं है तो चंदन वाला एक परफ्यूम ले ले, नहाने के बाद 3 महीने तक कम से कम जरूर इसको लगाएं, आपको बड़ा लाभ होगा। अगर गायत्री महामंत्र आप करते हैं, गुरु का दिया हुआ है, सुबह और शाम दोनों समय करें, आपको जीवन में बहुत अच्छा लाभ होगा। आपका चंद्रमा बहुत शानदार है। आगे चलकर ये बता रहा है कुछ ही समय बाद, अगर आप मान के चलें 18 महीने के बाद आप देखेंगे तो इसका प्रभाव ज़्यादा आपके जीवन पर पड़ने वाला है। आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आ रहे हैं। एकाएक ऐसी चीज़ें घटित हो रही है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में इसकी वजह से कोई परेशानी घटित रह सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसकी वजह से मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा जितना आपका अच्छा रहेगा हथेली में, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया रहने वाला है। चंद्रमा आपका अच्छा है, आप क्रिएटिव रहने वाले हैं। चंद्रमा आपका अच्छा है, मन से जितने सुंदर हैं आप, तन से भी आपकी सुंदरता बहुत अच्छी रहेगी। एक सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से आप दूर रहेंगे, और मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये स्थितियां यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो आपका शुक्र बहुत अच्छा है, आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है, आपका दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं। आपको क्या चाहिए? आपको सिर्फ इस नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करना है और अपने बृहस्पति को, अपने शनि को, अपने सूर्य को, अपने बुध को एक अच्छी स्थिति में लाना है। तो आगे का जीवन बहुत अच्छा रहेगा। और कम से कम
आप 18 महीने में ये सब कुछ ठीक कर सकते हैं और उसके बाद का जीवन आपका शानदार रह सकता है। चीज़ों से मुक्त होना, ठीक है ना, और बहुत शानदार जीवन व्यतीत करना, ये आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और इसके लिए एक वनस्पति स्नान, दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया, ठीक है ना, और हल्की सी एक 2 मिनट या 4 मिनट का एक छोटी सी पूजा, बस 5 मिनट उसको लगा लो। ये चीज़ें आपको करनी है, शानदार स्थितियाँ आपके जीवन में आएंगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।